खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक। आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो का विषय है जाति पाति और विद्वान। हमारे देश के अंदर आजकल जाति पाति का जहर बहुत फैला हुआ है। वैसे तो ये जाति पाति सदियों से रही है इस देश के अंदर, लेकिन आपस के अंदर इतना मनमुटाव कभी नहीं था कि बस में बैठा हुआ आदमी भी साइड पे बैठे हुए, सीट पर बैठे हुए सवारी के बारे में ये सोचे कि इसकी जाति क्या है, जाति देखकर बात करे। सन 2014 के बाद इस देश के अंदर जाति पाति का और धर्म का जहर बहुत ज्यादा घुल गया है। मेरी उम्र भी 70 साल के लगभग है। अब जब से मैं होश में आया हूं, मैंने कभी भी अखबारों में या टीवी चैनलों पर हिंदू मुस्लिम जाति पाति, जाट नॉन जाट, मराठा नॉन मराठा, पटेल नॉन पटेल, इस तरह की बातें हमने तो कभी न सुनी न देखी। सारा समाज प्यार से रहता था, इज्जत से रहता था और आपस में भाईचारा था। हरियाणा के अंदर कम से कम हमारी ये संस्कृति है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कबीर दास जी और रैदास जी इस जाति पे पाति के बारे में क्या कहते हैं, भगत सिंह जी क्या कहते हैं और समझदार लोग क्या कहते हैं। वास्तव में हमारी मनुष्य की एक ही जाति है और गुरु गोविंद सिंह जी भी कहते हैं मनुष्य की जात सब एक ही पहचानो। ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य की एक ही जाति है, सभी एक ही रास्ते से आते हैं और एक ही रास्ते से जाते हैं। सबके पैदा होने का भी एक तरीका है और मरने का भी तरीका एक ही है। नानक जी भी कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा, मालिक के सब बंदे, वह हम सब भाई हैं, हम सब उसी खुदा की संतान हैं। बाइबल के अंदर उनको एडम और ईव कह देते हैं, कुरान के अंदर उनको आदम और हवा कह देते हैं और हिंदू माइथोलॉजी के अंदर दादा मनु और माँ शत्रुपा, दादी शत्रुपा कह देते हैं। कहने का मतलब ये है मनुष्य और औरत, नर और मादा के मेल से इस मनुष्य का जन्म हुआ है और हम सब पुरखा एक ही थे, हमारे पुरखे, इसलिए हम सब भाई हैं। और कबीरदास जी तो यहाँ भी कहते हैं, वो भगवान को मानते थे कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को बजे सो हरि कोई। वह जो उस भगवान के दरबार में कोई किसी की जाति पाति नहीं पूछता। और वैसे भी वो कहते हैं संतों की तो कोई जात होती नहीं। वो एक जगह लिखते हैं, जात न पूछे साध की, ले लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ी रहने दो म्यान। कि आप संतों की क्या कहते हैं, संतों की वाणी क्या कहती है, उनके उपदेश क्या कहते हैं, आप उसके ऊपर आचरण कीजिए। संतों की जाति से आपका क्या लेना देना, हमारी तो सबकी एक ही जाति है। और प्रैक्टिकल क्या होता है इस देश के अंदर, जाति पाति पूछकर पानी पीने वाले लोग और हुक्का पीने वाले लोग खून की जरूरत पड़ने पर, न तो किसी की पड़ने पर हर किसी से खून ले लेते हैं, न वो किसी की जाति पूछते हैं न किसी का धर्म पूछते हैं। और रात इंदौरी तो यहाँ तक कह देते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। यह हिंदुस्तान हम सब का है, न किसी एक धर्म के लोगों का है और न ही किसी एक जाति के लोगों का है। और देश कभी होता भी नहीं, देश तो सबका होता है। हर आदमी को जोनी देशभक्ति होती है और हर आदमी के अपने देश के ऊपर गर्व होता है। लेकिन तारीख के अंदर कुछ गलतियां हुई हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश का बंटवारा कर दिया गया
वैसे तो वो बंटवारा भी धर्म का बंटवारा नहीं था, वास्तव में तो कुर्सी का बंटवारा था, और अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, और कुछ लोग जो नहीं अंग्रेजों के फॉलोअर थे, जैसे जिन्ना साहब जैसे, उसमें भी जो नहीं उस्ताद दमन जैसे लोग कहते हैं, नहीं बाघे दी अटारी नाल कोई टक्कर, ना ही गीता और कुरान की है, न ही कुफर और इस्लाम का कोई झगड़ा, बस सारी गल नफे और नुकसान की है। भाइयों, दुनिया में ये सारे झगड़े प्रॉपर्टी के झगड़े हैं। रैदास जी भी एक जगह कहते हैं, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात, कि हम सब एक ही प्रभु के बेटे हैं, हम सब की एक ही जात है, इसमें कोई जात को जात नहीं है, कोई छोटी बड़ी जातियां नहीं है, ये हम मनुष्यों की बनाई हुई हैं, और ये केवल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और 5-4 देशों में है, साउथ इंडिया के अंदर, बाकी दुनिया के अंदर है भी नहीं। आप कल्पना करो, इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया, हम सबको पता है। क्रिश्चियन धर्म 2000 साल पहले आया, जिससे ईसा मसीह का हमारा यो अंग्रेजी का ईरा शुरू होता है। आज 2025 है, 2000 साल पहले आया। इसी प्रकार वेद 4000 साल पुराने हैं। वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को, वो 4000 साल पहले आया। उससे पहले एक समय ऐसा भी तो था जब न मंदिर था, न मस्जिद थी, न गिरजाघर था, तब हर जगह इंसान था और सबका एक ही भगवान था, सब कुदरत की पूजा करते थे। वो समय अच्छा था या ये समय अच्छा है? और कबीरदास जी तो इस पंडितों की बुराई तक यही भी कह देते हैं, पांडे तुम निपुण कसाई, कि पंडितों तुम ये पाखंडवाद फैला रहे हो, पंडे लोगों, ये कसाईयों का काम है, ब्राह्मणों का, विद्वानों का काम नहीं है। कबीरदास जी जाति को लेकर यह भी कहते हैं, ऊंचे कुल का जामनिया, पर करणी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं, तो ये वही बात हुई जैसे शराब सोने के लोटे में भरा हो तो भी उसकी चारों ओर निंदा ही होती है। और हम तो ये कहते हैं भाइयों, न आस्तिक बनो न नास्तिक बनो, बल्कि जीवन में वास्तविक बनो। बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ। अपनी सोच को वैज्ञानिक सोच बनाओ। यही महात्मा बुद्ध कहते थे, अपने दीपक खुद बनो। और आजकल तो साइंस का जमाना, और साइंस ये कहती है डीएनए को देख करके, या जो खुदाई में जो आदमियों के कंकाल निकलते हैं उनको चेक करके, विज्ञान तुम्हारे कंकाल से ये पता कर सकता है कि तुम बूढ़े थे या जवान, गोरे थे या काले थे, नर थे या मादा थे, पर यह कभी पता नहीं कर सकता कि तुम शूद्र थे या ब्राह्मण, वैश्य थे या क्षत्रिय, हिंदू थे या मुस्लिम, क्योंकि तुम कभी ये सब थे ही नहीं। सिर्फ मानते थे, और मानने का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि होने का होता है। तो हम सब इंसान हैं, सच्चाई तो ये है। और कबीरदास जी तो यहाँ तक भी कहते हैं, साधो ये दुनिया पागल हो गई है, यदि मैं सच बोलता हूं तो मुझे मारने को दौड़ती है, और यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मुझ पर विश्वास करती है। आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। झूठ बोलने से यह दुनिया जो नहीं, झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से यहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। और शहीद भगत सिंह ने तो बहुत आगे की बात कह दी। वो कहते हैं, जाति और धर्म दोनों ही झूठ हैं, इसे कुछ धूर्त लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, और भगत सिंह की तो हर हिंदुस्तानी इज्जत करता है। कबीरदास जी ये कहते हैं, सबके अंदर एक जैसा खून है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। और भाइयों, हम इस जाति पाति के नाम पर बंटकर, धर्म के नाम पर बंटकर हमने 600 साल की गुलामी काटी है। वो विदेशी थे, पढ़ा तो जाता मुस्लिम रूल, वास्तव में मुस्लिम नहीं थे, वो पठान थे, तुर्क थे, मुगल थे। वो इस देश के नहीं थे। इस देश के मुसलमान यहाँ के ओरिजिनल 95% हमारे भाई हैं, हमारे साथ उनके गोत मिलते हैं,
जातियां मिलती हैं। लेकिन एक अंग्रेज लिखता है, अस्टन स्मिथ, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके अपने ही लोग बने हुए हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर आपस में बंटकर अपने देश का दुर्भाग्य लिख रहे हैं। ये आज की हकीकत है। इसलिए हमारा तो इस उम्र में, बुढ़ापे में, जवान भाइयों के लिए, बच्चों के लिए यही संदेश है कि वो जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर उनसे ऊपर उठ जाएं, सच्चे भारतीय बने और इस भारत का भला सोचें। आज की हमारा यही संदेश था छोटे भाइयों के लिए। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। थैंक यू वेरी मच।